जय हिंद दोस्तों। जिस तरीके से गाड़ी को ट्रांसफर किया जाता है अलग अलग स्टेट में इसका अलग अलग प्रोसेस है। तो ये बात जानने के लिए कि हर स्टेट में टीओ का प्रोसेस क्या है, गाड़ी को कैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, क्या उन स्टेटों में भी ऑनलाइन है या नहीं है, तो उसकी बात का पता करने मैं इस बार गया राजस्थान में जयपुर में गया, जहाँ पे गाड़ी ट्रांसफर करने का प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या चीजें लगती है, वो सारा मैंने बता गया। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि राजस्थान जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कैसे आप गाड़ी ट्रांसफर करा सकते हो विदाउट आधार भी और विद आधार भी। तो हम बात करते हैं स्टार्ट। अब मैं गया था RJ45 में, जो अब कन्वर्ट हो गया है RJ59। ये आरजे जो कोड होता है वो राजस्थान का स्टार्टिंग का जो वर्ड है आरजे एक कोड होता है, जैसे दिल्ली का DL है, राजस्थान का RJ है, ऐसे हर स्टेट का कोई ना कोई कोड होता है स्टार्टिंग, जिससे राज्य की पहचान होती है कि ये इस राज्य की गाड़ी है। पहली बात तो ये है कि अथॉरिटी का टाइमिंग वहाँ पे दिल्ली से बहुत डिफरेंट है। दिल्ली में 8:30 से 1 बजे तक का टाइमिंग होता है, लेकिन जयपुर में 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक का टाइम होता है, जिसके अंदर वो 3 बजे तक पब्लिक डीलिंग करते हैं। तो वहां मैं गया तो वहां पे मैंने पता किया कि आधार कार्ड अगर आपका यहाँ का है तो आप उससे ऑनलाइन प्रोसेस करके ट्रांसफर करा सकते हो इजी। जो ऑनलाइन प्रोसेस में मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हो। प्रोसेस सबका सेम ही है आधार के साथ में, ठीक है। फिर मैंने कहा कि नहीं सर, अगर बात मानिए मैंने गाड़ी यहाँ से परचेज की है, RJ45 मैंने परचेज की है, लेकिन मैं रहता हूँ करौली में, तो क्या मुझे यहाँ पे ट्रांसफर कराना होगा या करौली में ट्रांसफर कराना होगा? अगर करौली में कराना होगा तो मुझे RJ45 से NOC लेनी होगी या नहीं लेनी होगी? तो उन्होंने मेरे को बताया कि अगर आप RJ में हो 45 में, अगर आप यहाँ रहते हो तो आधार कार्ड चल जाए। अगर आप यहाँ नहीं रहते हो और आपने RJ45 परचेज की है और आप अपना करौली में कराना चाहते हो, आपको RJ45 में आने की जरूरत नहीं है, जयपुर में आने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन जो प्रोसेस करोगे वो आप उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए करोगे, करौली के लिए। पहले क्या होता था कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जब ट्रांसफर होता था NOC की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, लेकिन अब NOC की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जिस एरिया की डिस्ट्रिक्ट में हो, जयपुर में गाड़ी आप कहीं से RJ1 से लेके RJ60 तक आ रखे हैं, मतलब इतना बड़ा क्षेत्रफल है हमारा राजस्थान, जो भारत के नक्शे में सबसे क्षेत्रफल में नंबर 1 पे आता है। तो उसमें कम से कम भी 60 RTO है, ठीक है। तो जहां भी कहीं भी हो तो आपको उस RTO में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के RTO में ऑनलाइन प्रोसेस करके कर सकते हो। फिर मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि मैंने एक बात बताइए सर, RJ45 है, मैंने यहाँ ली है, लेकिन उसकी फाइल है वो तो यही है, तो वहां पे करौली में कैसे ये ट्रांसफर हो जाएगी? उन्होंने कहा ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सब ऑनलाइन हो चुका है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में फाइल सबमिट कीजिए और 15 से 20 दिन के अंदर RC बन के घर पे आ जाएगी। ये था RJ45 जो कन्वर्ट हो गया RJ59 में आ चुका है, और जयपुर के अंदर इस तरीके से गाड़ी ट्रांसफर की जाती है। मैं अब धीरे धीरे हर स्टेट को, हर डिस्ट्रिक्ट को कोशिश करूंगा कि कवर करके वहां के प्रोसेस को, जो प्रैक्टिकली प्रोसेस क्या है ट्रांसफर का, ड्राइविंग लाइसेंस का, रिन्यूअल का, फिटनेस का, प्रैक्टिकल क्या है, उसके बारे में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकूं। जैसे जैसे डिजिटल काम हो रहा है वैसे वैसे फ्रॉड भी बहुत बढ़ रहा है, कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ बुरा भी हो रहा है, लेकिन आपको जानकार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही जानकारी से आप अपना बचाव कर सकते हो और अपना अच्छे से काम कर सकते हो। और प्रोसेस तो वही है, 29 फॉर्म वहाँ भी लगते हैं, 30 फॉर्म वहाँ भी लगते हैं, इंश्योरेंस वहाँ भी लगता है, पॉल्यूशन वहाँ भी लगता है, एड्रेस में आधार कार्ड वहाँ भी लगता है, और ओरिजिनल RC वहाँ भी लगता है। प्रोसेस ऑल ओवर इंडिया में सेम है ट्रांसफर का, बस ये है कि कहीं ऑनलाइन है, कहीं नहीं है, कहीं डिस्ट्रिक्ट का कंफ्यूजन होता है। तो उसी लिए मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं और आपको जो परेशानियां होती हैं, कोई मिसगाइड करता है, उससे आपको बचा सकूं। अगर इसके बारे में अगर आपको कुछ कहना चाहते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और जिस स्टेट में प्रॉब्लम हो रही है आपके स्टेट, आप मुझे अपने स्टेट के बारे में बताइए। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो मैं उस स्टेट पे भी वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूं, क्योंकि हमारा भारत अब डिजिटल हो रहा है, तो इन्फॉर्मेशन तो जरूरी है ना, ताकि आप अपना काम अच्छे से कर सको। और यार, जो भी मेरा वीडियो देख के अगर काम कोई करना चाहता है, ऑनलाइन लोगों को हेल्प करना चाहता है, तो कर सकता है मेरी वीडियो के साथ साथ, लेकिन उन्हें मिसगाइड ना करे, उन्हें किसी भी तरह का कंफ्यूजन पैदा ना करे। अगर आप उनसे पैसे ले रहे हो तो उतना काम भी करके दो पूरी ईमानदारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।